प्रिय स्वजनों, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसका उत्तर सामान्य बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, लेकिन उस घटना के पीछे अस्तित्व की कोई विराट योजना होती है। घटना जब घटे तब तो हम उसे समझ नहीं पाते, लेकिन एक शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में जब देखें तब उस घटना की महत्ता, उसका प्रभाव हम समझ पाते हैं। ऐसी एक घटना सूरत के श्रीमाली ब्राह्मण ज्ञाति में हुई है। सोहम परिवार जो बड़ी अच्छी प्रवृत्तियां करता है, उसके मेरे प्रिय, मेरे आत्मीय समीर भाई जोशी ने मुझे यह घटना बताई। ये संवाद के माध्यम से मैं आप सभी को इस घटना से अवगत कराना चाहता हूं और साथ में संजीव जी और बहना अर्चना ओझा को आश्वासन तो क्या दूं, लेकिन ईश्वर के पास से लेकर के कुछ आशीर्वाद पहुंचाना चाहता हूं। घटना ऐसी हुई है प्रिय स्वजनों की 9 दिसंबर 2020 को संजीव जी ओझा, जो कि व्यवसाय से पत्रकार हैं, और उनकी पत्नी अर्चना, इकलौता पुत्र नाम जश, उसका जश 2.5 वर्ष का बालक खेल रहा था। बस खेलते खेलते दूसरी मंजिल से गिर गया। अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने कहा कि यह निर्दोष बालक ब्रेन डेड हो चुका है। शरीर को तो आधुनिक विज्ञान के सहारे कदाचित हम टिका सकें, लेकिन केवल उसे कष्ट देने का प्रयास होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन डेड वो मेडिकली रिवाइव कैसे हो सकता है। संजीव जी और बहना अर्चना ने यह कटु वास्तविकता को स्वीकार किया, निर्णय लिया। अभी कितना कठिन होगा, क्योंकि यह परिस्थिति ऐसी है मानो प्रातः काल के समय अचानक ग्रहण लग जाए और अंधेरा छा जाए जीवन में। लेकिन एक बात है कि काल रूपी राहु देह को पकड़ सकता है। काल व्याल मुख ग्रास, शरीर को अपना ग्रास बना सकता है, लेकिन सूर्य रूपी जो आत्मा है वो तो अमर है, अजर है, शाश्वत है, नित्य है, सनातन है। संजीव जी ऑर्गन डोनेशन के बारे में कुछ प्रवृत्ति करते थे, एक अवेयरनेस, जागृति समाज में फैलाते थे। तो विप्र के रूप में, और मनुस्मृति में भगवान मनु का जो आदेश है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवाः। विप्र का कर्म क्या है, ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण समाज का नेता है। ब्राह्मणों नितराम गुरु, जो स्वयं आचरण करके अन्य को उपदेश करता है। संजीव जी ने निर्णय लिया कि मैंने अपने पुत्र को तो शरीर से खो दिया, लेकिन अन्य कई शरीर हैं जिनको मैं चेतना दे सकता हूं। जश के देह का अंगदान करने का निर्णय किया गया कुछ ही क्षणों में, क्योंकि बहुत
तुरंत निर्णय लेना होता है, उसका तुरंत एग्जीक्यूशन होना चाहिए। प्रिय स्वजनों, चंद घंटों के अंदर जश के शरीर का हृदय, फेफड़े, किडनी, आंख, लीवर और छोटा सा बालक, शरीर में कोई रोग नहीं था, तो कितना सुंदर होगा वो अंग। धरती में समा जाता या तो अग्नि में राख हो जाता, उसके बदले जश का हार्ट रशिया के किसी बालक के शरीर में प्रत्यारोपित हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ। जश के लंग्स यूक्रेन के किसी बालक के शरीर में ट्रांसप्लांट हुए। जश की किडनीज, भगवान ने तो 2 किडनी दी है, शरीर को चलाने के लिए एक पर्याप्त है, तो एक किडनी सुरेंद्र नगर की 13 वर्ष की किसी कन्या के शरीर में, दूसरी किडनी सूरत की ही 17 वर्ष की किसी कन्या के शरीर में गई। आंखें किसी व्यक्ति के पास पहुंचेगी। लीवर गुजरात के भावनगर की 2 वर्ष की एक बालिका के शरीर में चला गया। कई बार मैंने दृष्टांत दिया है कथाओं में कि कभी जेब में 100 रुपए की नोट भीग जाए ना, वॉशिंग मशीन में चली जाए और वो एकदम खराब हो जाए, तो व्यक्ति को कितना दुख होता है कि अरे इतनी अच्छी सी नोट थी, खराब हो गई। एक 100 रुपए की नोट यदि खराब हो जाए तो हमें इतना पछतावा होता है। भगवान ने इस मनुष्य शरीर के अंदर कितने मूल्यवान अंग दिए हैं जो अभी तक साइंस डेवलप नहीं कर सकता है, लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकता है। कोई एक व्यक्ति यदि दे तो दूसरे को मिले और उसका जीवन चले। ये सारे अंग, आंखें, लीवर, हार्ट, किडनीज, फेफड़े, लंग्स, हम या तो उसको धरती में दबा देते हैं या तो अग्नि में जला देते हैं। अस्तित्व की एक कठोर वास्तविकता का स्वीकार करते हुए संजीव जी और अर्चना बहन ने और उनके पूरे परिवार, ओझा परिवार के सभी लोगों ने ये कठोर वास्तविकता को करुणता के, कारुण्य के, करुणा के प्रदर्शन के एक अद्भुत संयोग में बदल दिया। अपने जश को अनेक शरीरों में स्थापित कर दिया। और यह बिल्कुल शास्त्र के प्रमाण से, मैं इसलिए संजीव जी और अर्चना को अपने लाडले पुत्र को खोने का दुख तो होगा ही, उसमें आश्वासन दें। और वो तो एक माता पिता ही समझते हैं कि इतने, वो स्वयं इतने छोटे हैं और ऐसा निर्दोष बालक को, इतने निर्दोष पुत्र को खो देना, वो वेदना कितनी होगी। लेकिन संजीव जी, बहना अर्चना, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं शास्त्र के आधार पर कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये तो भारतीय सनातन संस्कृति, हम वेद की संतानें हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं। श्रीमद् भागवत में देखिए 6ठे स्कंद में दध्यंग अथर्वण, जिसको हम दधीचि ऋषि के नाम से जानते हैं, वृत्रासुर जैसा राक्षस जब देवों को परेशान कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था, ईश्वर ने जब कहा कि दधीचि मुनि के अस्थि में से यदि वज्र बनाकर के इंद्र युद्ध करे तो वृत्रासुर को मार सकता है, समाज में से अधर्म का, अन्याय का नाश हो, देवों को शांति और प्रसन्नता मिले, इसलिए ये तेजस्वी ऋषि ब्राह्मण ने, दधीचि ऋषि ने अपने अंग का दान दिया, पूरे शरीर का, ताकि उनके अस्थि में से वज्र बना करके इंद्र वृत्रासुर को मार सके, अंधेरे रूपी, अन्याय रूपी, अधर्म रूपी शत्रु को परास्त कर सके। ऐसे कितने दृष्टांत हैं। मुझे लगता है वेदकालीन तेजस्वी विप्रत्व आपने जश के जीवन में, उसके सद्गत देह में आरोपित किया है। और एक जश के शरीर ने 7 जीवनों को सुख प्रदान किया है। मुझे लगता है कि जश नाम भी कितना, यश का अर्थ हो जश,
स्वनाम धन्य हुआ। जीवन शुरू होने से पहले ही इतना जश वो कमाकर संसार को प्रणाम करके जो कुछ थोड़े कर्म ऋणानुबंध से भुगतने बाकी होंगे, वो आपके साथ भी जो अंजल का संबंध होगा, अन्न का, वो लेकर के चला गया अपने दिव्य गति के मार्ग पर, ईश्वर के चरणों में। लेकिन अपना नाम जश धन्य करता गया, एक माता पिता के रूप में आपको गौरव प्रदान करता गया। भाई संजीव, बहना अर्चना, आपके दुख में मैं सहभागी हूं, लेकिन आपने जो निर्णय लिया है जश को अमर बनाने का, उस निर्णय की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप पर मुझे गर्व है, विप्र समाज को गर्व है, पूरे समाज को गर्व है कि गुजरात के सबसे छोटी उम्र के अंग डोनर, ऑर्गन डोनर के रूप में आपने जश को स्थापित कर दिया है। जश की प्रसन्नता, उसकी आत्मा की प्रसन्नता आपके पूरे परिवार पर दिव्य चेतना की वृष्टि करती रहे और आपके मनोरथ पूर्ण करने के लिए, आपको संतोष, आनंद और तृप्ति का अनुभव कराने के लिए किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी दिव्य उपस्थिति में, विलक्षण उपस्थिति में जश आपके बीच रहेगा। बहुत आशीर्वाद। ईश्वर आपका बहुत कल्याण करे। नमस्कार।